बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व डीजीपी के ठिकाने पर अब जांच शुरू हो गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद यह मामला निकल के सामने आया था कि पूर्व जो डीजीपी है एसके सिंघल, उनके ऊपर जांच की जो तलवार है वो लटक रही है और इसी वजह से उन्हें सिपाही भर्ती परिषद से उनको हटाया गया और अब पूर्व डीजीपी जो है वो संदेह के घेरे में है। एग्रीमेंट में जो गड़बड़ियां है वो मिली है। आपको बता दें कि जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि सिपाही भर्ती पेपर लीक के जो तार है उस पर पूर्व डीजीपी एसके सिंघल जो है वो संदेह के घेरे में है। बिहार पुलिस में 21,000 से अधिक पदों के लिए अक्टूबर महीने में यह परीक्षा ली गई थी, जिस परीक्षा के पहले ही पेपर लीक हो गई थी, जिसमें पूर्व डीजीपी और केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती के तत्कालीन अध्यक्ष रहे एसके सिंघल समेत पूरा परिषद कार्यालय ही अब संदेह के घेरे में है। इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। 7 घंटे तक परिषद के नए और पुराने कार्यालय को खंगाला गया। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल समेत कई उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि परीक्षा संचालन को लेकर जिस एजेंसी से करार हुआ था उसके एग्रीमेंट में ही गड़बड़ी मिली है। प्रश्न पत्र की छपाई कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस में की गई थी। पेपर लीक में उसकी भूमिका भी शक के दायरे में है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम कोलकाता जाकर भी जांच कर सकती है। परीक्षा से लेकर पेपर लीक और आंसर की जारी होने में राज्य के बाहर के लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है। इस बाबत पकड़े गए अभ्यर्थियों और अन्य लोगों से पूछताछ की गई, जिससे कई लिंक निकलकर सामने आए हैं। अब तक 74 कांडों का अनुसंधान किया गया, 225 की गिरफ्तारी हुई है। सिपाही भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी गई थी। आर्थिक अपराध इकाई के जो डीआईजी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में जो विशेष अनुसंधान दल है जो पेपर लीक के मामले की जांच कर रही है, उसने जांच टीम राज्य के अलग अलग थाने में जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उन सभी कांडों को एक साथ मिलकर जांच शुरू कर दिया है और इसमें अब तक 225 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। इन लोगों से वित्तीय लेन देन का साक्ष्य मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात ओएसडी समेत कई पूछताछ की गई और पुलिस ने मोबाइल जो लोकेशन है उसकी भी जांच की है। अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम को गुरुवार के शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पटना के हार्डिंग रोड एंड बैंक हार्डिंग रोड के कार्यालय में तलाशी ली गई। जांच टीम ने अध्यक्ष के कमरे के साथ साथ गोपनीय शाखा, विशेष कार्य पदाधिकारी का कक्ष, लेखा शाखा आदि की भी गहन तलाशी की है। सिपाही भर्ती कांड से जुड़े महत्वपूर्ण कागजातों की जांच टीम जब्त करके साथ ले गई है। जांच टीम ने तलाशी के दौरान ओएसडी समेत कई पदाधिकारियों से पूछताछ की है। कुछ पदाधिकारियों के सरकारी मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच ये खबर निकल के भी सामने आई कि इस जांच के दौरान जो पूर्व डीजीपी थे, जो इस परिषद के अध्यक्ष रहे, उस वक्त जब यह पेपर लीक हुआ है उनको लेकर जो है संदेह जो है अब चल रहा है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है, जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि अब आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर पूर्व डीजीपी एसके सिंघल हैं, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।